ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों, पिछले 6-7 दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कई सारे जो पपेट क्रिटिक्स हैं उनके कुछ वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे। जो पपेट मीडिया है उनके कुछ आर्टिकल्स वगैरह आपने देखे होंगे, या फिर जो कथित फैन क्लब्स हैं उनके पेज पर काफ़ी सारे पोस्ट, मीम्स वगैरह आप देख रहे होंगे, जिनके माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो पठान का जो कथित कलेक्शन है उसने RRR, बाहुबली 2 और KGF 2 को पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले तो मतलब ये वीडियो शूट करने से पहले मैं इतना हंस रहा था, अपनी हंसी को कंट्रोल करने का ही काफ़ी देर तक मैंने प्रयास किया, क्योंकि ये सब बातें बोलते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल कर पाना ये अपने आप में बहुत बड़ा कठिन टास्क है, देखिए। पर चलिए, फिर भी मैं कंट्रोल करके जिस तरह से प्रयास करता हूँ तो ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पठान का ये जो कथित कलेक्शन जो बताया जा रहा है उसने RRR, बाहुबली 2 और KGF 2 को पीछे छोड़ दिया है। और ये जो कंपैरिजन भी है ना, वो RRR, KGF 2 और बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है। मतलब देखिए, आगे तो हम चर्चा करेंगे इस पूरे विषय के बारे में, पर इससे एक बात हमें पता चलती है कि बॉलीवुड कितना ज़्यादा अंदर से परेशान है, कितनी बौखलाहट है, कितना डेस्परेट है बॉलीवुड इन फिल्मों को नीचा दिखाने के लिए। इससे हमें एक बात पता चलती है कि इन फिल्मों की सफलता से, लोगों ने इन फिल्मों को जो अपनी तरफ से प्रेम दिया ना, इससे बॉलीवुड कितना ज़्यादा परेशान है। और ये न के न प्रकार न कैसे भी करके, कुछ भी तिकड़म करके उन फिल्मों को नीचा दिखाने का किसी न किसी प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि देश की जनता सब देख रही है, सब समझदार है, और लिटरली मैं जो देख रहा हूं ना, बॉलीवुड एक लाफिंग स्टॉक बन गया है। लोग हंस रहे हैं लिटरली। आप सोशल मीडिया पर कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए, ऐसे जो पोस्ट, आर्टिकल्स वगैरह है ना, उनके नीचे के कमेंट्स आप पढ़िए, फेसबुक पर वगैरह आप उसके नीचे के कमेंट्स पढ़िए, लोगों के रिएक्शन पढ़िए। लोग हंस रहे हैं लिटरली कि भाई थिएटर में तो ऑडियंस दिख नहीं रही और ये कलेक्शन आ कहां से रहे हैं। रिपब्लिक डे वीकेंड तक तो हमने जो भाई कई सारे हमने आर्टिकल्स वगैरह भी देखे कि रात को 2-2 बजे कैसे फ़ैन क्लब्स के साथ में मीटिंग वगैरह, उसके बाद में उस मीटिंग के 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि फ़ैन क्लब्स ने पूरे रिपब्लिक डे वीकेंड तक मल्टीपल स्क्रीनिंग्स वो करवाने वाले थे। 50,000 के करीब लोगों को वो पठान दिखाकर ट्रीट करने वाले थे। और इसके अलावा भी अलग अलग जगह पर अलग अलग फ़ैन क्लब्स और फैंस के द्वारा ये थिएटर बुक कर लिया, वो थिएटर बुक कर लिया, इस प्रकार के न्यूज़ हमने देखे। और पठान के रिलीज़ होने से पहले ही, लगभग 1 महीना पहले से ही किस प्रकार से एक हाइप बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पठान की PR टीम ने या पठान के मेकर्स ने उन मीडिया वालों को कोई पैसे दिए थे। हम किसी पर यहाँ पर आरोप नहीं लगा रहे। हो सकता है कि भाई मीडिया वालों ने बड़ा हृदय दिखाते हुए अपने मन से वो आर्टिकल्स छापे होंगे। बहुत मतलब कुछ सेवा करने का मन हुआ होगा उनका बॉलीवुड की। तो हमने देखा कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही कैसे कैसे आर्टिकल्स कि भाई पठान ने रिलीज से पहले ही यहाँ पर जर्मनी में रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसा कलेक्शन हो रहा है। और कुछ सो कॉल्ड 25 बंद पड़े थिएटर्स खुल गए। यहाँ पर सुबह का शो उन्होंने, जिस थिएटर में कभी सुबह 9 बजे का शो नहीं हुआ, 9 बजे का शो शुरू हो गया। हालांकि दिन भर इतने सारे शोज कोई खास ऐसी दिख नहीं रहे थे भरे हुए, पर फिर भी यहाँ पर 9 बजे का शो शुरू कर दिया। मतलब ऐसे आर्टिकल से हाइप बनाने का प्रयास फिल्म रिलीज होने के 1 महीना पहले से ही हम देख रहे थे मीडिया में। और उसके अलावा भी हमने देखा कि पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम, कई सारे जो एलिट क्रिटिक्स है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो क्रिटिक्स हैं, वो कैसे उस फिल्म को एक ज़बरदस्ती पुश करने का प्रयास कर रहे थे। और रिपब्लिक डे वीकेंड तक ये जो कुछ भी उनका तिकड़म था, जो कुछ भी वो उन्होंने हाइप बनाने का प्रयास किया, उस कारण से जो फैन क्लब्स वगैरह उनके द्वारा मल्टीपल स्क्रीनिंग्स वगैरह जो भी हो, रिपब्लिक डे वीकेंड तक तो फिर भी चलो थिएटर में कहीं ना कहीं पर ऑडियंस दिख रही थी। पर उसके बाद रिपब्लिक डे वीकेंड के बाद में हमने देखा कि भाई थिएटर में तो कहीं पर कोई ऑडियंस दिख ही नहीं रही। उसके बाद हमने 2-3 बार लाइव आकर भी हमने चेक किया था, 2-3 बार मैं लाइव आया था, बुक माई शो पर हम गए थे। थिएटर में ऐसा कोई क्रेज, ऐसी कोई ऑडियंस हमें दिखाई नहीं दे रही थी, जैसा कि बाहुबली 2 हो, RRR हो, KGF 2 हो। इनके समय वीकेंड के बाद भी, वीकडेज पर भी लगातार उन फिल्मों के लिए जो क्रेज था, लोगों का जो प्रेम था, जो थिएटर्स थे वो भरे हुए दिख रहे थे वीकडेज पर भी। पर यहाँ पर पठान के बारे में मैंने कम से कम ऐसा कुछ नहीं देखा। और हमने जो लाइव भी में आया था, हमने बुक माई शो पर वगैरह भी चेक किया, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ टिकट्स बुक हो रहे हैं। ऐसा हमने देखा कि भाई जो 2,000 रुपये वाले टिकट है, 1,800 रुपये वाले टिकट है, 1,500 रुपये वाले टिकट है। ऐसे शोज ज़्यादातर हमें फास्ट फिलिंग और भरे हुए दिख रहे थे।
जो नॉर्मल रेट वाले जो टिकट है 150, 200, 250 रुपये वाले, वहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसे ऑडियंस दिख नहीं रही थी। पर ये जो 2000 रुपये वाले, 1800 रुपये वाले, 1500 रुपये वाले ये जो शोज़ है, उनमें वो शोज़ ज़्यादातर हमें भरे हुए दिख रहे थे। आप अभी भी हमारे वो जो लाइव में आया था, वो अभी भी वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, अभी भी आपको हमारे चैनल पर वो देखने को मिल जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो कोई मेकर्स की तरफ से वो टिकट बुक किए गए थे। हो सकता है कि भाई लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं और वो महंगे महंगे टिकट्स ही केवल वो ज़्यादातर वो खरीद रहे होंगे, जो भी हो। पर ये जो भी हुआ, इंडस्ट्री जो भी जिस भी प्रकार से ये न के न प्रकार है ना, इस फिल्म को जो हिट दिखाने का जो प्रयास कर रही है, जिस पर लोग काफ़ी सारे प्रश्न उठा रहे हैं, और एक प्रकार से जो सोशल मीडिया पर मैंने कहा कि बॉलीवुड एक लाफिंग स्टॉक बन गया है, एक हंसी का पात्र बॉलीवुड बन गया है। हर जगह पर लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं कि भाई थिएटर में तो ऑडियंस दिख नहीं रही, तो ये कलेक्शंस आखिर आ कहाँ से रहे हैं इतने सारे। इसी के अगेंस्ट आप जिन फिल्मों को दर्शकों ने अपनी तरफ से प्रेम दिया, चाहे वो द कश्मीर फाइल्स हो, कांतारा हो, RRR हो, बाहुबली 2 हो या KGF 2 हो। हालांकि देखिए KGF 2 का जो कंसेप्ट है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इस पर हमने कई बार कई वीडियोस में अलग अलग बार हमने चर्चा की हुई है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो एक अलग बात है। पर लोगों ने इन फिल्मों को, अब KGF 2 में यश की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तिमत्व है, उनका जो अच्छा स्वभाव है, उस कारण से एक कनेक्शन था यश के साथ में लोगों का, उसका एक उसे वो फायदा मिला, वो काफ़ी सारी अलग अलग बातें हैं। पर इन फिल्मों के समय हमने देखा कि ऐसा कोई, ये जो जितनी भी तिकड़म हमने पठान को हिट बनाने के लिए जो कुछ भी होते हुए हमने देखा, चाहे वो PR टीम के द्वारा किए गए हो, फैन क्लब्स के द्वारा किए गए हो, या फिर पपेट मीडिया और पपेट क्रिटिक्स के माध्यम से किए गए हो, वो पेड है नहीं है, या लोगों ने अपनी तरफ से बॉलीवुड की सेवा करने के लिए वो किया हो, जो भी रीज़न हो, जो कुछ भी ये तिकड़म हमने देखा, ऐसा तो कुछ उन फिल्मों के समय नहीं हुआ था। उल्टा इनमें से कुछ फिल्में ऐसी है जिनके बारे में रिलीज से पहले कहीं पर चर्चा तक नहीं हो रही थी। जैसे कि द कश्मीर फाइल्स के बारे में तो हमने कितनी बार चर्चा की हुई है। वो तो फिल्म रिलीज होने से पहले तक किसी के लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, कोई उसके बारे में चर्चा तक नहीं कर रहा था। जब रिलीज होने के बाद में फिर लगातार सारे शोज हाउसफुल होते गए और मल्टीप्लाई होते गए उसके स्क्रीन्स। वीकडेज पर भी लगातार हम देख रहे थे कि कैसे थिएटर्स हाउसफुल थे। तो ये लोगों का अपनी तरफ से जो प्रेम था, जो सपोर्ट था उस फिल्म को, वो हमने देखा। और ये जब लोगों की तरफ से प्रेम मिला, फिर वीकेंड के बाद हमने देखा कि फिर थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल्स वगैरह उसके बारे में चर्चा करने लग गए, और फिर फिल्म के जो डायरेक्टर है और अन्य जो एक्टर वगैरह है उनके इंटरव्यूज़ वगैरह वो लेने लगे। ये सब लोगों ने जो प्रेम दिया, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत मीडिया की तरफ में, थोड़ी मीडिया में चर्चा वगैरह हमने देखी। पर उससे पहले तो कोई उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा था। या फिर कांतारा हो, RRR हो, बाहुबली 2 हो, इनके समय भी हमने देखा कि वीकडेज पर भी कैसे लगातार वो शोज हाउसफुल होते हुए हम देख रहे थे। और उस समय कोई ये ऐसा, ये जो इकोसिस्टम है ना, वो कोई उस पर जैसा वो अभी हाइप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ उस समय नहीं हो रहा था। पर लोगों का वो प्रेम था, और इन सब बातों के कारण बॉलीवुड कितना परेशान था, ये अब हमें समझ में आ रहा है कि कैसे भी करके उन फिल्मों को, जिन फिल्मों को लोगों ने अपने सपोर्ट से, लोगों ने अपने प्रेम से सफल बनाया, उन्हें वो कैसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। पर देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि पठान के कारण बॉलीवुड का एक इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है। मैंने कहा था कि जो ये हाइप जैसे भी उन्होंने बनाई हो, पपेट मीडिया हो, पपेट क्रिटिक्स हो, PR हो, मार्केटिंग हो, या फिर कथित फैन क्लब्स वगैरह, जो भी हो, जिस भी प्रकार से हाइप बनाई और कुछ लोगों को आपने थिएटर में बुला भी लिया, तो क्या लोग थिएटर में आने के बाद देखेंगे ना आपका जो पाकिस्तान प्रेम है, या ISI आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है, जिस ISI के कारण हमारे देश के कई वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिस ISI के कारण भारत में कई सारे आतंकवादी हमले हुए हैं, उसको आप आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखा रहे हैं। और भी काफ़ी सारी बातें, वो सब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो भले ही कुछ लोगों को आपने थिएटर में बुला भी लिया, तो वो तो देखेंगे ना कि भाई हाँ यार, बॉलीवुड के बारे में जो लोग आलोचना करते हैं वो तो बिल्कुल सही है। और हृदय पर हाथ रखकर कहिए, पठान टेक्निकली भी कितनी ज़्यादा वीक फिल्म थी। जो लोग अभी फिल्म गलती से जिन्होंने मतलब वो देख कर आ रहे हैं, हाइप के चलते हो या जैसे भी हो, अब देखिए सोशल मीडिया पर मैं तो आए दिन कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, लोग लिटरली मतलब कह रहे हैं कि भाई क्या था इस फिल्म में, लिटरली एक बहुत बड़ा मजाक था ये फिल्म। पर बॉलीवुड जो कुछ भी ये कर रहा है, लिटरली ये एक प्रकार से लोगों के विरुद्ध, बॉलीवुड ने अपने ही दर्शकों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया है। ऐसे लगता है कि जिन दर्शकों ने अपना प्रेम दिया जिन फिल्मों को, उनको आप नीचा दिखाने का प्रयास करें, तो लिटरली आप उन दर्शकों के साथ नहीं, आपने एक प्रकार से युद्ध शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर। आपने अपने ही ग्राहकों के विरुद्ध, अपने ही दर्शकों के विरुद्ध है, तो वो भी तो आपकी ही ऑडियंस है ना।
और आप कैसे न कैसे करके उनको आप दबाने का या नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या जो लोग बॉलीवुड की आलोचना कर रहे हैं आप उनकी बात को समझना या सुनना या वो क्या कह रहे हैं वो सब छोड़कर आप अभी भी अपने उसी एजेंडा पर कायम हैं, अभी भी उसी एजेंडा के साथ में फिल्म बना रहे हैं। इसका मेरे अनुसार तो बॉलीवुड को ही केवल और केवल नुकसान है। और इस प्रकार से RRR हो, बाहुबली 2 हो, कांतारा हो या इवन KGF 2 भी हो, इनको नीचा दिखाकर बॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है ऐसा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इससे केवल और केवल बॉलीवुड का ही नुकसान है, और बॉलीवुड कितना ज़्यादा डिस्परेट है, अंदर से परेशान है, बौखलाया हुआ है, गुस्सा है, ये हमें इससे पता चलता है। बाकी दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं तो यही कहूँगा कि बॉलीवुड को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना छोड़कर, अपनी ही बस खुद की प्रशंसा करवाना छोड़कर उसके ग्राहक क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की आवाज़ दबाना या जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनके परिवार पर अटैक करना, पर्सनल अटैक करना, उनको गाली गलौज करवाना, वो चाहे अपनी PR टीम के माध्यम से हो या सो कॉल्ड फैंस के माध्यम से हो या जैसे भी हो, अपने ही ग्राहकों का मजाक उड़वाना या आपकी जो आलोचना कर रहे हैं उन पर पर्सनल अटैक्स करवाना, गाली गलौज करवाना, ये सब छोड़कर और अपना ही बस खुद का ही प्रशंसा करके खुद ही खुश होने की अपेक्षा आपके ग्राहक क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपकी किस कारण से आलोचना हो रही है, आपका जो प्रोपेगेंडा कंटेंट है या कितना सारा लगातार देख लीजिए ना किस प्रकार की आलोचना हो रही, चाहे वो नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाना हो या आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना हो, किसी न किसी प्रकार से आतंकवाद का कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देने का प्रयास करना हो, या फिर हमारे ही देश का जो कल्चर है उसकी जड़ों पर आघात करना हो, लोगों की आस्था भावना उन्हें पैरों तले रौंदना हो, या कुछ वोक एजेंडा हो, सेक्सुअल लिबरेशन हो, पारिवारिक मूल्यों का मजाक हो, जो कुछ भी आप अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो कुछ भी करते हैं ठीक है, परंतु आपके ग्राहक आपसे क्या कह रहे हैं वो तो कम से कम आप सुनो। आप ज़बरदस्ती अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा उन पर ज़बरदस्ती अगर थोपेंगे तो इससे आपकी इंडस्ट्री का ही नुकसान है, लॉन्ग टर्म में आपकी इंडस्ट्री का ही इससे नुकसान है। बाकी दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।